स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेस्पिरेशन का एकदम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोशिकीय ऑक्सीश्वासन के विभिन्न स्टेजेस, अर्थात एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफरेंट स्टेजेस। ऑक्सीश्वासन को हम लोग 4 स्टेज में बांट सकते। नंबर 1 इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड इज पाइरुविक एसिड का ऑक्सीकरण, नंबर 3 इज क्रेब्स साइकिल एंड नंबर 4 इज टर्मिनल श्वसन या प्रांतीय श्वसन। तो ये है चारों भाग कोशिकीय ऑक्सीकरण का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ये ऑक्सीश्वासन की सबसे पहला स्टेज है। यहाँ ये जो ग्लाइकोलाइसिस का क्रिया, ये हम लोगों की कोशिका में, सारे स्वजीवों की कोशिका की साइटोप्लाज्म में होता है। ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है एवं ये क्रिया में जो ग्लूकोज व भोज्य पदार्थ उसका आंशिक ऑक्सीकरण की क्रिया होता है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आंशिक ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज की। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ एंजाइम की सहायता से कोशिकीय ग्लूकोज अर्थात भोज्य पदार्थ उसका आंशिक ऑक्सीकरण के बाद 2 अणु पाइरुविक एसिड एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में भाग लेने वाले जो एंजाइम रहते हैं उसका नाम है ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। तो ग्लाइकोलाइसिस का रासायनिक समीकरण क्या है? C6H12O6। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम के सहायता से 2 अणु पाइरुविक एसिड एवं एनर्जी में बदल जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में एक अणु ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकृत होकर 2 अणु पाइरुविक एसिड का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया है इसका और एक नाम है, इसे EMP पाथवे भी कहे जाते हैं। क्यों कहते हैं EMP पाथवे? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की खोज विज्ञानी एमडेन, मेयरहॉफ एवं पार्नेस, ये तीनों वैज्ञानिकों ने किया था। तो ये तीनों वैज्ञानिकों की नाम के अनुसार ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का नामकरण हुआ है EMP पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम लोग चले आएंगे सेकेंड स्टेजेस ऑफ ऑक्सीश्वासन। सेकेंड स्टेज का नाम है पाइरुविक अम्ल अर्थात पाइरुविक एसिड का ऑक्सीकरण। सबसे पहले पाइरुविक एसिड एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाते हैं एवं ऑक्सीकृत होकर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं एसिटिक एसिड का निर्माण करते हैं। जो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर कोएंजाइम ए, एक एंजाइम है, इसका नाम है कोएंजाइम ए, शॉर्ट में इसे कहते हैं COA। ये COA से मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल जाते हैं एवं यहाँ तक कि पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण की क्रिया समाप्त होते हैं। नंबर 3 जो स्टेजेस है वो है क्रेब्स साइकिल व क्रेब्स चक्र। ये जो क्रिया है ऑक्सीश्वासन का, इसी स्टेज के लिए कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया का ज़रूरत होता है क्योंकि ये स्टेजेस माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। ये चक्र का प्रथम क्रियाफल है साइट्रिक एसिड। क्रेब्स चक्र ऐसा एक क्रिया है जिस क्रिया के कारण पाइरुविक एसिड का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है एवं ऑक्सीकरण होने के बाद अंतिम पदार्थ के फलस्वरूप साइट्रिक एसिड उत्पन्न होता है। इसीलिए क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित विभिन्न प्रकार के एसिड से मिलते हैं एवं विक्रिया के बाद विभिन्न प्रकार की कार्बनिक एसिड का निर्माण करते हैं एवं इसकी अंत स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो यहाँ पर ही क्रेब्स चक्र की क्रिया समाप्त होते हैं एवं लास्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज टर्मिनल श्वसन या प्रांतीय श्वसन। यहाँ पर क्या होता है, क्रेब्स चक्र में जो हाइड्रोजन
मुक्त हो जाते हैं वो हाइड्रोजन परमाणु NAD से मिलकर NADH2 में बदल जाते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। एवं ये जो NADH2 का निर्माण होते हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से होकर गुजरते हैं और ऑक्सीजन से मिलकर H2O में बदल जाते हैं। तुम लोग जानती हो श्वसन की फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। तो ये जो प्रांतीय श्वसन जो स्टेज है यहाँ पर ही NADH2 से ऑक्सीजन युक्त होता है एवं जल में बदल जाते हैं एवं जल के साथ साथ ऊर्जा का भी मुक्त होता है। ये ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु H2O अर्थात जल एवं 38 अणु ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जाकर एरोबिक रेस्पिरेशन व ऑक्सीश्वसन की क्रिया समाप्त हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को दो क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। एक है क्रेब्स चक्र को साइटिक एसिड साइकिल तो कहते ही है, उसका और एक नाम है TCA साइकिल। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है TCA साइकिल। क्यों TCA साइकिल कहा जाता है? क्योंकि क्रेब्स चक्र में जो एसिड निर्माण होता है उसमें ट्राइकार्बोलिक एसिड नामक एक प्रकार की एसिड निर्माण होता है। वहाँ पर 3 कार्बोक्सिल मूलक पाए जाते हैं, इसीलिए क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है TCA साइकिल व ट्राइकार्बोलिक एसिड साइकिल। और क्रेब्स चक्र की खोज कौन सी वैज्ञानिक ने किए थे? सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने किया था। इसके नाम के अनुसार इस स्टेज का नाम है क्रेब्स चक्र। तो श्वसन व एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों को समाप्त हो चुका। अभी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट जो टॉपिक श्वसन का, वो है श्वसन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन का 4 महत्व है। पहला वाला महत्व है ऊर्जा का निर्माण। तुम लोग एकदम फास्ट दिन से पढ़ के आ रही हो कि श्वसन ऐसा एक कोशिकीय क्रिया है, एक ऑक्सीकरण की क्रिया है, जिस क्रिया के कारण भोज्य पदार्थ व ग्लूकोज विघटित हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं बहुत परिमाण ऊर्जा में बदल जाते हैं। एवं ये जो ऊर्जा तैयार होता है श्वसन के फलस्वरूप 886 किलो कैलोरी ऊर्जा तैयार होता है। ये ऊर्जा हम लोगों की शारीरिक व जैविक जो क्रिया होता है सभी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अर्थात इसी ऊर्जा को लेकर ही हम लोग चलने का काम, दौड़ना का काम, बोलने का काम, शरीर के अंदर में होने वाला सारे शारीरवृत्तीय क्रिया सब कुछ नियंत्रित होते हैं। सेकेंड जो महत्व है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। तुम लोग जानती हो पौधों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं एवं इसके फलस्वरूप वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं एवं ये ऑक्सीजन सारे सजीव पदार्थ व सजीव वर्ग श्वसन के समय ग्रहण करते हैं एवं श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो देखो श्वसन ऐसा एक क्रिया है जो क्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलन तैयार होता है। नंबर 3 है तापक्रम संतुलन, टेम्परेचर बैलेंस। श्वसन की क्रिया शरीर के सभी अंगों के तापक्रम को सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होती है। श्वसन के द्वारा ही हम लोगों की शारीरिक व आंतरिक जो तापमान है वो उसका संतुलन होता है। और लास्ट जो पॉइंट है सिग्निफिकेंस है प्रकाश ऊर्जा का निर्माण। तुम लोग शायद जानती हो व सुनी हो कुछ कीड़ों व सामुद्रिक कुछ प्राणी जिसके शरीर में प्रकाश उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्राणियों की शरीर में प्रकाश उत्पन्न होने के सबसे प्रधान कारण है श्वसन की क्रिया। श्वसन के समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा ही प्रकाश ऊर्जा में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, जुगनू।
जुग्न में जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो श्वसन की क्रिया की फलस्वरूप भी होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का रेस्पिरेशन या श्वसन का जो विधि व श्वसन जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट दिन तुम लोग संवहन या रक्त के बारे में पढ़ोगी। थैंक यू।